जब ये मेंटालिटी सेट हो जाती है हमारी, हम एक वचन को पकड़ लेते हैं। जब तक हम वचन पकड़ेंगे नहीं और उसे पर्सनल यूज नहीं करेंगे, तब तक वो सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ वचन है जो आपके पड़ोसी के लिए काम कर सकता है। हो सकता है आप खाली हो। इसीलिए मैं आपको ये बात बार बार कहता हूं कि बाइबल में हर लिखा हुआ वचन सबके लिए नहीं। पौलुस ने कहा, अब तुमने जो घटी में बोया, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी करेगा। ये सबके लिए नहीं था, ये उस चर्च के लिए था। आपकी मेहनत क्या है, आपका स्टैंड क्या है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का स्थान क्या है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। उस पे डिपेंड, वो निर्धारित करते हैं कि आप किधर तक पहुंचेंगे, किधर तक जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में भी आप कहां तक जाएंगे। ऐसी कई चर्चेस हैं जो ये चर्च बना रही है, खामरा चर्च बना रही, कई चर्चेस। और अगर हम ऐसे लोगों से मिलें तो मैं नोटिस करता हूं कि वो लोग नहीं बना पा रहे। ये मतलब नहीं कि वो स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल है। वो हो सकता पाप में हो, ऐसा भी नहीं। एक कमी है, वो बोते नहीं। जब हेवन, आप उसके लिखे हुए वचन पे आप चलेंगे नहीं, उस दिशा में हेवन आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, स्वर्ग आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको स्वर्ग की सपोर्ट चाहिए और स्वर्ग की सप्लाई चाहिए, हेवनली सप्लाई चाहिए आपकी लाइफ में, आपको वर्ड के ऊपर फुल भरोसा रखना पड़ेगा और उसे पर्सनलाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए लहू को बहाया। क्या सारी दुनिया पापों से आजाद हो गई? नहीं। यीशु मसीह ने सारी दुनिया की बीमारियों के लिए कोड़े खाए। क्या पूरी दुनिया बीमारियों से आजाद हो गई? नहीं। जो उस पर बिलीव करेगा, उस वर्ड को पर्सनलाइज करेगा कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने ब्लड को बहाया, उसके पाप माफ होंगे। मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं कि उसके कोड़े खाने से मेरे रोग खत्म हुए। हम टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी फुल बॉडी एमआरआई हो रही है, आपके सिर की स्कैनिंग डॉक्टर ने बोली है, आपने जब से आप जन्मे हो आपने वर्ड नहीं बोला, इशारों में आ खाना आ, ये वो आ, सब आ चल रहा है, और परमेश्वर एक दिन आपको छूता है। हाँ, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चर्च का बिलीव है, आप उस बिलीव से हील हुए। आमीन। आप हायर अनॉइंटिंग के नीचे आए, आपका विश्वास और हमारा विश्वास उसने काम किया। आमीन। लेकिन उस वर्ड को पर्सनलाइज करना अपनी लाइफ में, वो कैसे होगा? विद प्रेयर, रोज प्रार्थना करना, रोज बाइबल पढ़ना। रोज आपको रेमा वचन कभी नहीं मिलेगा। आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा जब एक वर्ड आपके दिल में घुस जाएगा और आपको मालूम होगा ये खास वचन है जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस वचन का यूज करूं। हालेलुया। इसलिए क्रिश्चियनिटी ये शॉर्ट टाइम, ये सब्जेक्ट नहीं, ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक जर्नी है, लॉन्ग जर्नी, जिसमें आपको प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए आगे जाना है। तो परमेश्वर नए नए इवेंट्स को, नई चीजों को, नई घटनाओं को आपके सामने से पर्दे दर पर्दे हटाएगा और आप सिर्फ वाओ वाओ ही बोलोगे। वो आपको इंप्रूव करेगा। एवरी वीक, एवरी मंथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखो,
आपको कुछ ऐसे बेसिक हैं जो आपको पूरे करने हैं। दूसरा राजा उसकी 5 उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा, अराम का राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि तेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा और मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। यह कहकर कि कार चांदी 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ी कपड़े लेकर वो रवाना हो गया और इजराइल के राजा के पास वह पत्र लेकर गया जिसमें लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैं नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजता हूं कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। हालेलुया। बोलो, नामान शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। आप चाहते हो बिल्ड होना, बनना लाइफ में? अगर आप छोटे में फेथफुल नहीं, वफादार नहीं, आप कभी भी बड़े में फेथफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप 10 रुपए में वफादार नहीं, आपके पास जब 100 आएगा आप कभी वफादार नहीं रहेंगे। अब इसमें जो छोटी लड़की है वो इजराइल को जानती है कि वो इजरायली है। उसे हीलिंग के बारे में मालूम है, उसे डिलीवरेंस के बारे में मालूम है, उसे सच्चे परमेश्वर के बारे में मालूम है। और वो कह रही है कि अगर मेरा बॉस किसी भविष्यद्वक्ता के, शमरोन के, किसी खुदा के दास के पास होता तो वह उसको उसके कोढ़ पे हाथ रखता, वो उसको उस कोढ़ से चंगा कर सकता था। हालेलुया। वह उस कोढ़ से उसको, और लिखा, नामान चांदी सोना राजे की चिट्ठी लेके इजराइल के राजा के पास जाके बोलता है कि ये चिट्ठी आई, और जब चिट्ठी पढ़ता है तो उस राजा ने बोला होता है कि मैं कर्मचारी अपना नामान भेज रहा हूं, इसके कोढ़ को तू चंगा करना। कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक्स, कुछ बातें ऐसी हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उन्हें नहीं अपनाएंगे आप कभी लाइफ में ऊपर नहीं आ पाएंगे। कितने लोगों को आपकी लाइफ में आपने हेल्प की है? कभी हाथ करने की जरूरत नहीं। अब ये छोटी लड़की कहां पे है इस समय? बंधुआई में नौकरी कर रही है, क्योंकि उसके अपने देश से उसको बांध कर जबरदस्ती लेके आया गया। हाँ या ना? उसकी मेंटालिटी कैसी हो सकती, शैतान कैसी कर सकता है कि अगर तेरा यीशु मसीह जीवित होता, यहोवा जीवित होता, तो क्या तुझे ना बचाता? अगर तेरा परमेश्वर जीवित होता तो तू इस समय नौकरी क्यों कर रही होती, झाड़ू पोछा क्यों कर रही होती? अगर तेरा यहोवा जीवित होता तो तुझे छुड़ा लेता। इसके बावजूद भी उसका फेथ परमेश्वर पर से कम नहीं हुआ था, और उसने कहा, अगर मेरा बॉस इजराइल में जाए और वहां पे किसी खुदा का सच्चा दास हो, जो प्रेयर करे, इसका कोढ़ खत्म हो सकता है। फेथ खत्म नहीं हुआ, विश्वास खत्म नहीं हुआ, जबकि उसकी लाइफ में पर्सनली शैतान ने अटैक किए हुए थे। मैं आपको आज फॉर्मूला दूंगा जिसके बिना आप कभी ऊपरले लेवल नहीं आ पाओगे। आप गवाहियां सुन सुन के जाते जाओगे, लेकिन अपनी लाइफ में चेंज नहीं होगा आपका जब तक आप इसे मानेंगे नहीं। उसकी लाइफ में पर्सनली क्या थे? अटैक्स थे कि नहीं?
पर उसका फेथ खुदावंद के ऊपर से कम नहीं हुआ था। वो चुप नहीं थी, मन में संघर्ष नहीं कर रही थी कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी परमेश्वर के बारे में, मुझे कौन सा कुछ मिला है अभी। जब यहोवा मुझे छुड़ाएगा तब मैं मैसेज भेज दूंगी कि आजा, तेरे को परमेश्वर चंगा कर सकता है। पर उसने कहा नहीं। आप जानते हैं, मैं आपको एक टेस्टिमनी देता हूं, लाइव टेस्टिमनी। जिस व्यक्ति के साथ हमने इकट्ठे बपतिस्मा लिया, जिस व्यक्ति के साथ मैं अपना टाइथ देता था, ये 700 रुपया, और मैं सही चलता था और वो रॉन्ग चलता था, आज वो बंदा इस चर्च में मौजूद है। मैं उसको मिलाऊंगा नहीं आपसे, और उसका बिजनेस खोलने के लिए मैंने उसकी हेल्प की है। और शुरुआत कहां से हुई थी? सेम, मैं भी 19 साल का, वो भी 18 साल का। मेरे को भी 3,3500 मिलता था घर से, उसको थोड़ा ज्यादा मिलता होगा क्योंकि वो जॉब करता था। आज वो चर्च में अभी बैठा है मेरे सामने उधर। आप समझ रहे मेरी बात को? जब तक आप प्रिंसिपल्स नहीं अपनाएंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता।